गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। तप साधना द्वारा दिव्य शक्तियों का उद्भव। तपश्चर्या की महत्ता का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है कि ईश्वर भी तप के ही प्रभाव से सृष्टि रचना करने में समर्थ हुआ है। कहा गया है कि उस परमेश्वर ने सर्वप्रथम तप किया, उस तप के श्रमस्व वेद से जल उत्पन्न हुआ। उस परमात्मा ने प्रकट होने की इच्छा की, उस हेतु तप किया। तप की शक्ति से जगत रचा और उसी में प्रविष्ट हो गया। प्रजा उत्पन्न करने की कामना वाले प्रजापति ने तप किया। तप द्वारा प्राण और रई ये दो तत्व उत्पन्न किए। संसार में जो मूर्तिमान है वो प्राण है और जो अमूर्तिमान है वो रई है। सर्वप्रथम तो देवों के पितामह ने तप किया, तब सब वेदों का आविर्भाव हुआ जो अपने अंग शास्त्र उपांग तथा पद एवं क्रम से संयुक्त थे। ब्रह्म ने ज्ञानमय तप से वृद्धि प्राप्त की, तब एक से अनेक होने की इच्छा की और इस हेतु पुनः तप किया। तब 3 अक्षर, 3 आवृत्ति, त्रिपदा गायत्री, 3 वेद, 3 देव, 3 वर्ण, 3 अग्नि प्रकट हुई। स्पष्ट है कि तप साधना ही शक्ति और सिद्धि का माध्यम एवं स्रोत है। ईश्वर द्वारा तप के ये वितरण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के लिए उपलब्धियों का यही एकमात्र मार्ग है। दूध तपाया जाता है तो मलाई और घी निकलता है। धातुएं तपकर बहुमूल्य रसायन भस्म बनाती हैं। सामान्य अन्न तपाए जाने पर स्वादिष्ट आहार बनता है। तपता हुआ सूर्य अपनी आत्मा और ऊष्मा से समस्त विश्व में प्राण वर्षा करता हुआ ग्रह परिवार को अपने साथ बांधे रहता है। लौकिक जीवन हो या आध्यात्मिक पुरुषार्थ, श्रम, साहस, मनोयोग, तप ही संपूर्ण प्रगति का आधार है। देवताओं के वरदान तपस्वियों को ही सुलभ होते हैं, भिखारियों को नहीं। भारतीय धर्मशास्त्र व पुराण तप की महत्ता के वर्णनों से भरे पड़े हैं। ऐतिहासिक महामानवों, ऋषियों, तत्वदर्शियों, देवदूतों की प्रसिद्धि और सिद्धि का आधार तप का प्रकाश ही रहा है। मनुष्य की अंतर्निहित दिव्य शक्तियां तपस्या द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तप से स्वर्ग लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, दान से भोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है तथा तीर्थ स्थान से पापों का क्षय होता है। ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, शीत जल स्नान, धूप सहना, धूनी तापना, नंगे पांव चलना, देर तक खड़े रहना, कठोर आसन लगाकर बैठना, कम सोना, सवारी का उपयोग न करना, पैदल चलना, स्वल्प वस्त्र धारण करना, केश न काटना, मौन रहना, भूमि शयन करना, नमक शक्कर आदि के स्वादों का त्याग करना जैसे क्रियाकलाप जो तप कहे जाते हैं, इन्हीं प्रयोजनों की पूर्ति के लिए होते हैं। इन उपवासों को करने वाले तपस्वी कहे जाते हैं। तपस्वी के प्रति सहज ही लोक श्रद्धा उमड़ती है। सुख सुविधाओं के सरंजाम जुटाने में संलग्न लोगों की भीड़ इनको देखकर स्वाभाविक ही आकर्षण और श्रद्धा का कारण मानती है। लेकिन ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि निजी जीवन में इन तप साधनाओं का अभ्यास मात्र विशेष उपयोगी नहीं है। अपनी संपदाओं और विभूतियों का विस्तार करके उन्हें लोक मंगल के लिए समर्पित करते हुए सृष्टि उद्यान को अधिक सुरम्य समुन्नत बनाना ही मानवीय जीवन की सार्थकता है। कठोरताओं को सहन करने का अभ्यास मात्र पर्याप्त नहीं है। इस अभ्यास के आधार पर लोक जीवन में मनुष्य की सुख लिप्सा तथा उन लोगों का जो तप साधना से कोई वास्ता नहीं माना जाना चाहिए, जो अपने पहाड़ जैसे परिग्रह में से राई रत्ती दान करते रहने का प्रदर्शन करते रहते हैं अथवा अपनी निरंकुश विलासिता की निष्ठुर
पशु चेष्टाओं को अनदेखा बनाने के लिए छोटे छोटे अनुष्ठानों में शारीरिक कष्ट सहने का प्रदर्शन करते रहते हैं। वस्तुतः वे आत्म प्रवंचक और ठग हैं। तपस्वी होने का उनका कोई प्रश्न ही नहीं है। तप साधना से निखरा व्यक्ति अनिवार्य निर्वाह के अतिरिक्त अपनी समस्त संपत्तियां और विभूतियां लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। यही प्रभु समर्पित जीवन है। ऐसा जीवन जीने वाला ही तपस्वी तथा देवोपम सिद्ध पुरुष कहलाने का अधिकारी होता है। इसीलिए समाज के प्रति औरों के प्रति संवेदनशील होकर तप करें। उनकी समाज की पीड़ा और पतन के प्रति उदासीन न रह जाए। परमार्थ और श्रम लगाने के साथ साथ ये जरूरी है कि तपश्चर्या का उद्देश्य अपनी सीमित नीति आजीविका का एक अंश सहज भाव से परमार्थ प्रयोजन हेतु लगा सकने की भूमिका तैयार करना भी है। आज के लिए इतना ही।